हमारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए हमने आपको आमंत्रित किया है। जैसे आपको मालूम है, हर साल 25 दिसंबर को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस होता है। और जो इनका ये जन्म दिवस 25 दिसंबर को होता है, उसको हमारी भारतीय जनता पार्टी एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है, जिसको हम सुशासन दिवस कहते हैं। और ये जो सुशासन दिवस है, ये दिवस को मनाने के लिए, इस दिवस को समझने के लिए और इस दिवस के यहाँ तक पहुँचने के लिए भारतीय जनता पार्टी का 60-65 साल का बहुत बड़ा एक लंबा सफर है, जो तय करके यहाँ तक पहुँचे। हमारे देश में शासन सिखा दिया गया था हमें अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेज जब आए थे तो उन्होंने शासन करना सिखा दिया, लेकिन वाजपेयी जी अपने बचपन से ही, जिस दिन से उनका जन्म हुआ, उसके बाद जो उनका पूरा एक सफर रहा है प्रजा परिषद से लेकर भारतीय जनता पार्टी बनने तक, और उसके बाद जो उनका सफर रहा है, उसमें उनकी बहुत ही एक जिदोजहद रही है, बहुत ही ज्यादा उनकी एक स्ट्रगल रही है, जिसमें उन्होंने एक शासन को सुशासन में कैसे बदला जाए उसके ऊपर बहुत सोच विचार किया। और वो चीजें जो है उनके रोज के काम करने के ढंग में दिखती थी, रोज उनके समझने में, बात करने में वो समझ आती थी, दिखती थी। और जब हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न जब उनको मिला बाद में, उससे पहले जब उनको मौका मिला प्रधानमंत्री बनने का, तो उन्होंने इस देश में सुशासन की नींव रखी कि सुशासन जो है वो क्यों जरूरी है और उसके मायने क्या होते हैं। उनका मानना ये था कि जो सुशासन होता है, वो शासन के बाद जब उसमें अनुशासन जुड़ जाता है तो वो सुशासन होता है। और जब तक आप उसमें शासन करते रहते हैं तो वो सिर्फ एक सरकार का काम करने का ढंग हो सकता है, जिसमें सरकार एक जगह में बैठ के और राज्य करती है। लेकिन जब आप उसके बीच में कुछ बिंदु मिला देते हैं तो वो सुशासन बन जाता है। क्योंकि जो सरकारें बनाई जाती हैं, उनका मानना था जो सरकारें बनाई जाती हैं वो बनाई जाती हैं लोगों के लिए, सरकारें बनाई जाती हैं लोगों के द्वारा, और सरकारें बनाई जाती हैं लोगों के लिए। तो जब लोगों के लिए सरकार बनती है तो फिर लोगों के हित में, जब मैं लोगों की बात कर रहा हूं तो लोग हमारे इस देश के माननीय निवासियों की बात कर रहा हूं। और वो जो सरकार बनती है वो जब तक अपने निवासियों को उनकी जरूरत के हिसाब से चीजें नहीं दे सकती, या उनकी जो महत्वाकांक्षा है उनको पूरी तरह नहीं समझ सकती, तब तक सरकार के होने का एक मतलब खत्म हो जाता है। ये सुशासन का उनका पहला नियम था कि आपको कुछ भी काम करना है सरकार में, वो होना ही लोगों के हित के लिए चाहिए। आप ये बात मानेंगे, जब वो प्रधानमंत्री बने, एक बहुत सी पार्टियों का एक गठबंधन था जिसमें चलना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उसके बावजूद भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसमें चले, सुशासन की नींव उन्होंने डाली। सुशासन की नींव डाल के उन्होंने एक बहुत ही कार्य, जो उनका करने का ढंग था, जो उसकी कुशलता थी, बहुत अच्छे ढंग से किया उन्होंने। और उसके बाद जो उन्होंने एक नींव रखी है एक सुशासन की, उस सुशासन की नींव को आगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आगे उसको लेके गए हैं। आज हमारा देश पूरी तरह से सुशासन के उस कायदे पे चलता है जो बहुत जरूरी है किसी भी देश को आगे ले जाने के लिए। और जब किसी देश को आगे ले जाने की मैं बात कर रहा हूं, मेरा मानना यह है कि वो इस तरह होना चाहिए कि लोग जो हैं, जो हमारे माननीय निवासी हैं इस देश के, उनको लगना चाहिए कि ये सरकार उनके लिए है, उनके द्वारा है, और जो भी काम करेगी उनके लिए ही करेगी। हम 25 दिसंबर का दिन जो सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, एक त्योहार के रूप में मनाते हैं भारतीय जनता पार्टी, वो उसका पूरे देश में हम उसको मनाते हैं। और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग दो हैं, और कश्मीर में भी इसका प्रोग्राम होगा, और जम्मू में हमारी जितनी 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट में इसके प्रोग्राम होंगे। और 10 डिस्ट्रिक्ट की जब मैं बात कर रहा हूं, जम्मू
जम्मू का एक डिस्ट्रिक्ट होगा जहां पे हमारा मेन फंक्शन होगा, जिसमें जम्मू की 5 जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको हम अपने जो हमने बनाई हैं वो पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में होगा। और जितनी हमारी प्रशासनिक डिस्ट्रिक्ट हैं 10 डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू कश्मीर में, और 10 में 10 में प्रोग्राम होगा। उसमें हमारे जो हैं यहाँ पे मुख्य वक्ता जो हैं वो इस सुशासन दिवस पे एक पूरे तरह से पूरा अपनी बात रखेंगे, उनको एक पूरा समझाएंगे। पूरा बात रखने के बाद ये बात तय होगी कि सुशासन की जब हम बात करते हैं तो सुशासन क्या है। और भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि सुशासन एक नियम है। भारतीय जनता पार्टी का मानना यह है कि सुशासन एक अनुशासन है जिसके बिना कोई भी सरकार, कोई भी देश, कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता। और उसको आगे ले जाने के लिए हमारी जो आज की सरकार है वो पूरी तरह से दृढ़ संकल्प है। उन्होंने ये बीड़ा उठाया हुआ है कि आखिरी पंक्ति में आखिरी व्यक्ति तक सरकार की वो सभी सुविधाएं, सरकार की वो सभी स्कीम्स का जो फायदा है वहां तक पहुंचना चाहिए। ये सुशासन का सबसे बड़ा नियम है, क्योंकि जब तक हम इस नियम को पूरी तरह से अमल नहीं करेंगे तब तक हम वो सारी चीजें जो सरकार द्वारा बनाई जाती हैं, माननीय अपने निवासियों के लिए बनाई जाती हैं, जब तक उनके तक वो नहीं पहुंचेगी तब तक इसका मतलब नहीं रहेगा। लेकिन इसमें सबसे बात जो हमें समझने वाली है, भारतीय जनता पार्टी के एक द्वारा जो समझने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी होने के बाद भी उन्होंने ये जो डिपार्टमेंट एक बनाया, जिसका डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस और स्टेट सेंटर कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी सरकार जो है वो समझती है इस बात को कि सरकार के द्वारा चलाई गई जितनी भी स्कीम है, सरकार के द्वारा चलाई गई जितनी भी योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। उसके लिए जो ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट पूरी तरह से काम कर रहा है और इसी डिपार्टमेंट के बैनर के अंदर ये सुशासन दिवस को मनाया जा रहा है और इसी डिपार्टमेंट के बैनर के अंदर इसको हम आगे लेके जा रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस डिपार्टमेंट जो है, इस सुशासन का जो एक हमने बीड़ा उठाया है, इसको हम आगे दूर तक ले जाएंगे। और वो दिन दूर नहीं जब भारतवर्ष में सुशासन जो है वो अपने चरम सीमा पे होगा और पूरी दुनिया हमें इसके लिए जो है अप्रिशिएट करेगी, पूरी दुनिया हमें इसके लिए बधाई देगी कि अगर कहीं सुशासन जो है कहीं पनपा है तो भारतवर्ष में पनपा है। और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता हैं, श्रेष्ठ नेता हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो अध्यक्षता में पूरा देश चल रहा है वो आगे भी चलेगा, बहुत अच्छे से चलेगा, ये हमारा पूरा विश्वास है।